हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी एंड कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी एंड जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था। कौन सी वो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पर मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? माय डियर फ्रेंड्स, उनका नाम बताने का प्रयास करें तो वो थी मोनिका सेलेस। कौन थी? मोनिका सेलेस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सब लोग जवाब देने का प्रयास करें। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर वेंकट रमन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडरो विल्सन जी का जो है नाम जुड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किससे सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सब लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो सुबह का तारा हो चाहे भोर का तारा हो, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? केन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। कार्यात्मक संबंध को, व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को जो है इसी के द्वारा जो है स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होती है क्या नहीं होती है? सभी लोग जवाब दीजिए। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होती है क्या नहीं होती है? तो पूर्ण रोजगार में जो है स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। क्या होती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि उसे फिर क्या करना चाहिए मुद्रा की लागत को कम करने अगर वो चाहता है तो उसे जो है नगदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा व्रत है? कौन सा सबसे बड़ा व्रत है आपको बताना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवीय व्रत। कौन सा सबसे बड़ा व्रत है आपको बताना है। तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा सबसे आपका बड़ा व्रत है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है। तो कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम है समोच्च रेखा। क्या है? समोच्च रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सभी लोग जवाब दीजिए।
61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा याद रखना है। अगर संविधान सभा के वो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो हैं जेबीर कृपलानी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्न में से क्या है। सब लोग 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो तात्पर्य है कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी कि अपना जो राज्य है ये सभी धर्मों को स्वीकार करता है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है अपने भारत को। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया था। तो वो है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए कि आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है। आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है। कानूनी अधिकार हो गई है संपत्ति के अधिकार की स्थिति। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि विरामा अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का संवेग क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सभी टुकड़ों का जो कुल संवेग होगा वो होगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पराजित किए थे हर्षवर्धन को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था। हिस्ट्री में कई बार मैं आपको पढ़ाया हूँ एंड प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया हूँ। शेर शाह सूरी के शासनकाल में GT रोड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये क्वेश्चंस मैं कई बार करवाया हूँ और इम्पॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नाम लिख के बताइएगा, चाहे गुरु नानक हो, दलीप सिंह हो, गुरु गोविंद सिंह हो, रणजीत सिंह हो, उनका नाम आप लोग बताइएगा। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का जो है नवप्रवर्तक क्या था। और इसमें स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नवप्रवर्तक कौन था। राजा टोडरमल। ठीक है, भू राजस्व से मतलब संबंधित थे टोडरमल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है। 70 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है। तो इंदिरा गांधी के दाह संस्कार के स्थान का नाम जो है शक्ति स्थल रखा गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल ही ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील है चीन में। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याख्या प्राप्त की थी। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याख्या प्राप्त की थी। ये जो है चित्रकारी के क्षेत्र में व्याख्या प्राप्त किए थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। कौन सा है वो स्थल। तो वो है खजुराहो के मंदिर। कहाँ है, MP में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है। कौन सा इसमें शास्त्रीय रूप है नृत्य का। शास्त्रीय नृत्य एक तरफ से बोल सकते हैं कि कौन सा इसमें, तो भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये सभी मैं पढ़ाया हूँ कि किस राज्य का
कौन सा लोक नृत्य है। तो ये सब क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट को आप लोग एक बार ज़रूर देखें, उसमें आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो हर्ष के शासनकाल में ये पनपी थी कला की गांधार शैली। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो गिद्दा देखिए पंजाब का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? 77 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये जो है भाव चित्रात्मक थी, बट ये जो है लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक भी, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिस्ट्री की क्लास में मैं सिंधु सभ्यता ही सबसे पहले पढ़ाया था, तो वो क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और मैराथन वाली क्लास हुई है मेरी परसों जीके की, 500 क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, और जो बचे हुए 300 क्वेश्चंस उसको भी मैं आज ही करवा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच का मुख्य अंतर क्या था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता थी ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हिस्ट्री वाली क्लासेस देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? 79 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो न्याय की जंजीर स्थापित की गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंत्योदय का विचार किसने किया? अंत्योदय का, तो विनोबा भावे ने अंत्योदय का विचार किए थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकने वाला ग्रह वो है शुक्र ग्रह, सबसे चमकने वाला ग्रह। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? (82) का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है, कौन किससे संबंधित नहीं है आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें 82 वाला। तो एमएस स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान से संबंधित हैं। डॉक्टर वी कुरियन डेयरी विकास से संबंधित हैं। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा से संबंधित हैं। कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार से संबंध नहीं है। कस्तूरी रंगन जो है संबंध किससे है? तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए ये मतलब संबंधित है कस्तूरी रंगन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जो है इसे चलाया गया था कस्तूरी रंगन को, ठीक है, इस समिति को। ऑप्शन डी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 83 वाला बताइए कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो, तभी जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म जो है स्वीकार कर लिया था, वो कौन था? हिस्ट्री की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। 84 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो थे बलबन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था नॉन विल बिलीव दैट अ मैन लाइक दिस बॉडी एंड साउल एवर वॉक ऑन द अर्थ? यह किसने कहा था? तो यह जो है कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है?
निम्न घटनाओं में से सबसे पहले कौन घटित हुई है? तो अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम सबसे पहले घटित हुई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें सबसे पहले घटित हुआ था अमेरिका स्वतंत्र संग्राम 1776 में। ठीक है, फर्स्ट डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच को क्या कहा जाता है? क्या अंतर है? सॉरी, यहाँ पे तो अंतर है 4 मिनट का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खैबर पास जो है कहाँ स्थित है? खैबर पास कहाँ स्थित है? सब लोग जवाब दीजिए, खैबर पास कहाँ स्थित है? खैबर पास कहाँ स्थित है? खैबर पास है पाकिस्तान में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? सब लोग 90 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? अंतर्राज्यीय विवाद के संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। ऑप्शन इसका बी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो, वह अवधि क्या है? तो वह अवधि है 6 महीने तक की। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के लिए प्रीपर्स की व्यवस्था को संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? और भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो है समाप्त किया गया था 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र है भारत का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने पुनर्जीवित किया? एनी बेसेंट ने। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह अमेरिका नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? वह नेता कौन है? अमेरिकी नेता कौन था? सभी लोग 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो थे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कई बार ये क्वेश्चंस में करवाया हूं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फटाफट छाप दीजिए। संसद में शामिल क्या है? संसद में, तो संसद में ध्यान रखिएगा शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों शामिल है, तभी इनसे मिलकर जो है संसद बनता है। ठीक है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन लेता है? तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, ये दर्शाती हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। अगर आपके 25 में से 25 से नीचे स्कोर आ रहा है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आपका जीके भी उधर कवर हो जाएगा, इसमें कला वर्ग में भी आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट की बुक्स वगैरह नहीं है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे 10 ईयर के। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 149 रुपये में आप लोग और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं। एंड पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पे 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, स्कोर नाम जरूर बताइएगा और इस वीडियो को हो सके तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा करना। थैंक यू।